नहाते थे उसे सुनाओ आज। बोलो गणेश भगवान की जय। अरे एक दिन स्वर्ग में गणेश जी बोले कि क्यों ना मैं अपने भक्तों की धरती लोक पर जाकर परीक्षा लूं। भाई कोई भक्त मुझे याद करते हैं नहीं करते हैं। अब उन्होंने क्या करा, बच्चे का रूप बनाया और भैया हाथ में चावल लिए, कुलिया में दूध लिया, चल दिए ब्रह्मलोक करना धरती लोक पे। आ गए गाँव में घूम रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, सब मना कराया। जिस बालक को क्या होगा, मुट्ठी में चावल ले रहा और कुलिया में दूध का खीर बना दो। इतने से दूध की खीर बनाए कोई, इतने से चावलों की बनाए। वो एक बुढ़िया अम्मा बेचारी काम से निमट के बैठी, कहने लगी ला बेटा तेरी खीर मैं बनाऊंगी। नुका लो, नुका भैया कैसे करूँ, नुका इतने से चावल, नुका अंदर जाकर देख बर्तन वर्तन मत मांग, नुका पड़ोस को बर्तन मांग लो। भगवान भाई मेरे पास तो इतने हैं ना छोटा सा, तो नुका तू अंदर जाकर देख, तेरा टोकरी तो दूध की भरी रखी, परात चावलों की भरी रखी। अम्मा आई, नुका क्या करूँ, चूल्हा ले, चूल्हे में आग जला खीर चढ़ा दे। भैया अम्मा ना बंदा रख दी, बुढ़िया ना बंदा रख दी, खीर बनकर पूरी उफन उफन का आ रही। और भी पड़ोस पड़ोस भगवान सब भर के जैसा खीर उफन देती तो बहू ने देखी, बहू ने क्या करा, बुढ़िया तो भाग हो गई, तो तुम भोग लगा दे। बेले में खीर करी और किवाड़ की ओट में बैठ कर जय चुटुक मीनार, जय चुटुक मीनार, जय चुटुक मीनार। गणेश जी को भी भोग लगा, जरा खुद ने भी खा ली। आई बहनों को भैया खीर बनकर तैयार होगी, भोग लगा ले। तो अम्मा मेरा तो भोग देर का भोग लग गया। खीर तो अब बड़ी भोग कब लगी, जब तेरी भोग ने लगाया। बुढ़िया कह रही है तेरा मेरी खीर झूठी कर दी। हाँ अम्मा वो खीर निकल रही थी और मैंने बेले में करी, उबाल कर बाहर निकल रही थी, मैंने सोचा बेले में करूँ और जय चुटुक मीनार, जय चुटुक मीनार, जय चुटुक मीनार। 3 बार मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया और मैंने भी भोग लगा लिया। फिर कह लगे अब क्या करूँ, नुका खाट पड़ोस में बांट, सबको भंडार सबको चला दे। भैया पड़ोस लाते मोहल्ले पड़ोस के सब खा के गए, लेके गए। खीर फिर भी बच गई, खीर बच के कह लगे अब क्या करूँ भैया, नुका वैसे कर खड्डा खोद तो खीर डाल दे सब उसमें। अब इतने में सब बुढ़िया ने खड्डा खोदा, खीर तो गणेश जी अपने रूप में आ गए। अब देख बुढ़िया ने दर्शन करने को है, तुम गणेश जी तो तुम तो लीला दिखा रहे थे मुझे। नुका कितने मान का ध्यान हो गया गणेश जी। भैया उनके चूल्हे में लात मारे का अंतर ध्यान हो गया, बुढ़िया की झोपड़ी से महल बन गया, अंदर के भंडारे बन गए, बुढ़िया कुछ ना कुछ हो गई, बढ़िया वाला जीवन जीने लगी। हे गणेश भगवान कहते सुनते ओंकारा भरते सभी की मनोकामना पूरी करियो, और जैसे बुढ़िया की चुकारी है तो सबकी चुकारी हो। बोलो गणेश भगवान की जय। अब दूसरी कहानी भैया, एक किसान था, उसका 2 बहू बेटे थे। 2 बहू बेटे थे तो कार्तिक मास आया, किसान कहने लगा बड़ी बहू से कि बेटी मैं तो कार्तिक नहाऊंगा। कहने लगे पिताजी कार्तिक नहाओगे, मेरे बच्चे तो करना नहीं, बहुत काम होगा कार्तिक का। विश्व में तो बच्चे भी भेजने, घर की सफाई भी, खाना पीना भी और कुछ और भी काम है, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगी। भाई छोटी सब पूछ लो तुम, वो कर जाए तो नहा लो। और भैया वो बेचारा परेशान होकर छोटी बहू के पास गया। उनका बेटी नुका हाँ पिताजी, उनका क्या बात हो गई। अरे इनका बात है, वो कार्तिक आया, कार्तिक मास है, मेरा मन है मैं पूरे कार्तिक नहाऊंगा, भाई तू मेरी सेवा कर दे तो बता दे। कहने लगे पिताजी सेवा बताओ तुम, क्या क्या सेवा करूं। नुका सेवा क्या, सुबह को 4 बजे नल पे मेरी 1 बाल्टी पानी को करके नहाने के लिए, जब मैं नहाई को तो मेरी धोती धो करिए, पूजा उजा से निर्मित हो तो मेरा खाना गरम गरम मुझे देते करिए, यही सेवा है। मैं खेतों का अपनी रखवाली करा दूंगा, जो भी मेरा काम है बाद में मैं वो कर लूंगा। कहने लगे पिताजी वो कोई बड़ा काम कर दूंगी, नहा लो तुम। भैया वो तैयार हो गए। अब कार्तिक शुरू हो गया, पानी 4 बजे भरता है ब्रह्म मुहूर्त में, और भैया लोग पिताजी नहा लो। और नहाने के बाद पिताजी की धोती धो दो, धोती धो कर जैसा तार पर सूखा हुआ रस्सी पर बाहर है, तो उसमें से जो पानी टपक रहा था नीचे वो, उसके सारे जितने जमीन में पानी टपक रहा है बूंद बूंद सबको मोती बन रही है, सबको मोती बन रहा है। तो बेचारे को अकल थी ना, झाड़ू सकेर कर वहीं कोने में कर जाती रोज। अब वो बड़ी वाली देखती रहना थी, भाई नुका हाँ भाई सही बात है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरे कार्तिक मतलब ऐसे ही करा उन्होंने। फिर आया बाद में है कि नहीं कार्तिक का, फिर बाद में हाँ कहने लगे नहीं पूर्णमासी आई, कहने लगे बेटी तो 14 का दिन आया, बेटी कल की पूर्णमासी है, महीना पूरा हो जाएगा, भाई मैं 5 ब्राह्मणों को भोग खिलवाऊंगा और तुम खाना बना दे। नुका ठीक है पिताजी। वो खेतों पर चले गया किसान, कहने लगा नुका ठीक है, नुका मैं आ जाऊंगा, अच्छी तरह बना ले। चिड़िया नहीं उड़ा रहा था, तो चुगली चुग लो भैया, वो किसी खेत पे रह रहा था पर किसी चिड़िया को नहीं भगाना था वो, तो ऐसे हाँ कार्तिक नाम है जो किसान बाबा। और भैया भोग बना लिया बहू ने, कहने लगी खेत पे गई, तो पिताजी ने तुम्हारा खाना पीना सब पंडित जी का सब बना के रखे आई, आप अपनी पूजा करो, पंडित जी को जिमाओ, भोग लगाओ, क्या मैं हूँ यहाँ। अब पिताजी तो आ गई घर, पूजा करना है, पंडितों को भोग लगाना है। अब भैया वो रह गई वहीं,
कहने लगी उनको ये तो बड़ी पिताजी यहाँ खेतों पर है, फसल पूरी पकी पड़ी, गेहूँ की बाली सब, और चिड़ियों को उड़ाना ये तो गलत बात है। और मैं तो चिड़ियों कह रहे थे वो चिड़ियों को मत उड़ाना। अच्छा हाँ नुका चिड़ियों को तो अब वो कहने लगी नुका चेत रे चेत, जब चिड़िया छुप गई खेत नुका खाओरी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खाओरी चिड़िया भर भर पे और चद्दर लेकर सो गई वो तो खेत पर। अब चिड़िया जितने दाने खा रही, जितनी बाल निकले वो दाने निकले सब गिर गिर का हीरे मोती बन गए होता है। जितने जितने बाली में तो बाली हाथियों से ज्यादा होता है फिर। जितने बालियों में से गेहूं चिड़िया की गोली खा रही है उतने ही गिर गिर का खेत भैया हीरे मोती बन गया वो तो पूरा बाल में एक दाना ना सब खेत का नाटन भर गया। अब उसके बराबर में बड़े भैया का खेत, वो कहने लगा ये क्या हो रहा, छोटे भैया के खेत में पिताजी खेत पर है ये क्या हो रहा। उनको उसने जो देखा उसने अपने घर वाले से कहा उनके ऐसा ऐसा इसका खेत तो हीरे मोतियों से भरा पड़ा, ये क्या उनको पिताजी खाता किनारे, उनको पिताजी खाता किनारे, उनको पिताजी ने तो मुझसे गया था पर मैंने मना कर दी सेवा करने को। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपके पिताजी को मैंने दूंगी भैया उसको मन में तो भर गया लालच। अब एक साल भैया सब बढ़िया भंडारे भर के सही बढ़िया खूब चकाचक होगी। फिर बड़ी क्या लगे अगले साल कार्तिक आए पिताजी नुना बेटी कार्तिक शुरू हो गया, कार्तिक ना बेटी अब तो मेरी उम्र हो गई, क्या कार्तिक ना हुआ तेरा ना गया मेरे बस की ना, अब मेरा शरीर काम नहीं करता। नुका ना पिताजी नहा लो कोई बात ना, नुना बेटी नुका नहाना पड़ेगा करूंगी, हाँ पिताजी नहाना पड़ेगा सेवा मैं करूंगी। अब भैया पिताजी का सिर पे वहीं बजाने पड़ा। अब वो कहने लगे उनको चल बेटी तू कह रही तो मैं नहा लूंगा, वैसे मेरा मन तो है नहीं मजबूरी में, नुका मेरा मन तो है नहीं। नुका कोई बात नहीं। भैया वो 4 बजे उठे, अब पिताजी की बाल्टी भर दे रहे नहाने के लिए, पिताजी नहा लो। और जब पिताजी नहा के निकल आए वो धोती धोकर कार पे जैसे टांगा तो जितना वो पानी टपका ना मोती मोती ऊपर का सब खड्डे बन गए। आंगन में जहाँ सुखावे थे ना नीचे मट्टी थी सब खड्डे बन गए। वही लालची स्वार्थी भी खड्डे बनते चले गए। कहने लगी ये क्या हुआ, उसका तो मोती बने मेरे तो खड्डे बन रहे। फिर उसके बाद ऐसे पूजा अर्चना चलती रही। लास्ट दिन आया पूर्णमासी का रुक गया बेटी आज वो होगा पंडित जी का खाना बना ले, 5 पंडित जी मांगूंगा, आज महीने का कार्तिक का लास्ट है वही गंगा जी नहा पाऊंगा। अब उन्होंने कहा ठीक है पिताजी तुम जाओ खेत पे मैं कर रही हूँ तुम्हारी, वो खाना वाना बना के खेत पे जाओ। ऐसे कहने लगे पिताजी जाओ फिर पूजा करना और पंडित जी को भोग लगवाना, माँ का दक्षिणा दान दक्षिणा जो भी भैया पिताजी का राजा वो खेत पे चली जाओ है वहाँ जाकर देखा तो चिड़िया खेत हाँ हाँ खेत खेत पर चिड़िया चुपती रहे सारी चिड़िया भरी रहे सारी चिड़िया नहीं सारी चिड़िया चुपती रहे। अब वो जो डंडा लेके बैठा निकले एक 2 चिड़िया जिधर बैठा उधर डंडा लेकर भगा उसके पीछे भगा, एक चिड़िया को एक दाना नहीं खा दिया। भैया कहाँ था उसके मुंह में, जैसे खेत खड़ा था वैसे खेत का कितना है तो वो चिड़ियों को पकावे आगे भैया भोग लगा दिया आगे घर तुम पिराई होगी ना हाँ भैया घर आके कहने लेकिन अपने पाती से उनको मेरे खेत में जाकर छोटे का तो खेत टनापन हीरे मोती सब हो गया अनु तो मेरा तो जैसा खड़ा खेती वैसी भी वैसी है अब क्या करूँ। फिर भैया पिताई का कहने लगी मतलब शादी में ऐसा ऐसा देखो उनका तो खेत भी भर गया 2-3 पूरे मोती निकले थे और वहाँ भी खेत तो उनको मेरा तो कुछ भी ना हुआ। उनका बेटी मैं तो देखो सच्चा नहाया था और उन्होंने सच्चे मन से मेरी पूजा करी और तेरे मन में तो लालच आ गया स्वार्थी मतलब लालच आ गया, लालच करना मुझे नहवाया ये काम करे तो न पहले ही मना करती थी तो भगवान ने क्या करेगा। भैया जैसा भगवान ने छोटी बहू की अंदर भंडारे भरे ऐसे सबकी बढ़िया जैसे बड़ी बहू लालच नहीं ऐसा किसी का ना करियो बोलो। भैया सबसे बड़ी बात है लालच मत लालच हर हर महादेव छोटे बहू की तरह सबसे बात नहीं होगा। चाय यहाँ जला दो चाय इधर भी जला दो इसीलिए पूछा हाँ इधर को जल देना चाहिए ब्लू कलर वो उन्होंने जलाया इन काम सब जगह जला सब यहाँ को जला दो के पीठ के पीछे ना हाँ यहाँ जला दे क्या कहानी हो गई तो ये सतिया बीच में सब निकाल करो गणेश भगवान ये पंडित हो जाओ एक इनकी हुई किसान की तीसरी ऐसे करके और फिर एक यहाँ तक छोड़ दो तीसरी उसकी बोलो वो जो वो आते हैं उन्हें छोड़ के चले जाते हैं वो कुछ नहीं करती है फिर 3 दिन में करती है सारे काम। धर्मराज छोड़ जाते हैं ना धर्मराज की हाँ तो धर्मराज की तो इसमें आएगी तो कह दो ना कुछ नहीं करती धर्मराज ले जाती है
ये कौन सा लाई थी तुम किताब? मैं लाई। धर्मराज की कहानी, एक धर्मराज की कहानी, तीसरी कहानी सुनो ध्यान से। एक राजा की बाई थी, धर्म करती, पूजन करती, गंगा जमुना नहाती, धर्मराज का नाम ना लेती। धर्मराज बोले आएगी तो मेरे पास ही, लिखा होगा तो भी मैं लूंगा। कुछ दिन में उसका शरीर पूरा हो गया। धर्मराज के दूध लेने आए, धर्मराज ने बुलाया, बाई बोली चलो। रास्ते में चलने लगी तो कांटे चुभने लगे। कैसे लगी, मैं तो राजा की बाई हूँ, मैं कैसे चलूंगी? धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी चप्पल जूते खड़ा हो दिए तो याद कर ले, दियो तो मिल जाऊंगी तुझे भी, भैया दी है तो याद कर ले। कहने लगी नहीं दिए, दिए तो बादी हाथ भी दिवाए, चप्पल जूते मिल गए। जो भी दान है, और चप्पल जूते जरूर दान करना चाहिए। मतलब जैसे हम 14 वो संक्रांत आती है, उस पर भैया बात बात जो कोई चलेगा वो लग जाता था। चलो ठीक है। कहने लगी कि मैं तो राजा की भाई हूँ, कैसे चलूंगी? धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी चप्पल जूते खड़ा हो दिए तो याद कर ले, दिए तो हैं, बांधे हाथ दिवाए हैं, चप्पल जूते मिल गए। आगे चली तो कुत्ता भौंकने लगा, मैं कैसे चलूंगी? मुझे तो डर लगा है। धर्मराज का रास्ता तो यही है। कभी कुत्तों को रोटी दी है, दिया तो याद कर ले, दी तो है पर बांधे हाथ दिवाई है। पराठे भी ना खाते। आगे चली तो गुप अंधेरा, कहने लगी मैं राजा की भाई, अंधेरे में कैसे चलूंगी? कभी मंदिर शिवालय गंगा जमुना में जोत जलाई है, याद कर ले, जलाई है तो। अब भैया बांधे हाथ जलवाई है, जलाई तो है पर बांधे हाथ जलवाई है, रोशनी मिल गई। आगे चली तो नदी आई, दूध बोले इससे चलना है, इसमें से चलूंगी तो डूब जाऊंगी। धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी गौ सेवा या गौदान करी है तो याद कर लो। अब भैया करी घर पर बांधे हाथ करवाई है, गौ की पूंछ पकड़कर दोनों चले गए। वहां जाकर कहने लगी मुझे तो भूख लग रही है। धर्मराज ने 36 प्रकार का भोजन का थाल भर के दिया। हाथ मारे कुछ भी नहीं आवे, पर दिखे सब कुछ। बोली मुझसे कैसा मखमल हो रहा है, दिखता तो सब कुछ है, हाथ नहीं आता। धर्मराज जी बोले हमने तो सब कुछ दे दिया है, तेरी करनी तेरे साथ। बोली मेरी करनी में क्या कमी रह गई? गंगा नहाई जमुना नहाई, व्रत करे दान पुण्य करा होगा। धर्मराज का तो नाम नहीं लिया। धर्मराज का मुझे पता नहीं था कि धर्मराज का क्या होता है। 5.25 किलो अनाज, सुन लो भैया, 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाऊ, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोरी, वस्त्र, इतना हो गए है। अब भेज दो, कर दूंगी। उल्टी भेज दी। कोई बोली दादी आ गई, कोई बोली माँ आ गई, कोई बोली दीदी सास आ गई, कोई बोली भाई आ गई। ना किसी की दादी, ना किसी की माँ, ना किसी की सासू, ना किसी की भाई। मैं तो धर्मराज को करने आई हूँ। माँ धर्मराज का क्या करेगी? 5.25 किलो का अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाऊ, धर्मराज की मूर्ति, वस्त्र, बेटे ने सब कुछ ला दिया। भाई ने धर्मराज का व्रत किया। धर्मराज का विमान आ गया, भाई को ले गया, उसको बैकुंठ वास मिला, सबको मिले। कैसे सुनते ओंकार आरते, बोलो धर्मराज की जय, भगवान की जय। अपने टाइम में सब चीज दान करना जैसे संक्रांत को तो इस महीने में। चौथी कहानी तारा भोजन की कहानी। एक राजा की भाई तारा भोजन करती थी। सारी रात खटाखट होती, लोग क्या सारी रात खटाखट होती, लोग कहते भाई ये क्या हो रहा है? तो कहते भाई राजा पढ़ रही है वो, चुप चलो हाँ। भाई बोले करो वे सही। तो कहते हैं भाई राजा की भाई तारा भोजन कर रही है, ठटेरा बर्तन बजा रहा है, सुनारे तारे गढ़ रहा है, हलवाई लड्डू बना रहा है। उसकी तारा का भोजन हुआ तो स्वर्ग से विमान लेने आ गया। विमान आ गया, हलवाई लड्डू बना रहा है, उसकी तारा का भोजन हुआ तो स्वर्ग से विमान लेने आ गया। दूत कहने लगे तारा भोजन वाली कौन सी है, चलो। तो कहने लगी मैं तो जब चलूंगी मेरे सबकी सहेलियों को भी ले चलो। ये तो सही कहा भाई, सहेलियों को भी ले चलो। वो बोले अच्छा, सब बैठ जाओ। सब जनी बैठ गई, चल पड़ी। रास्ते में उसे अभिमान आ गया कि सारे कार्तिक भूखी तो मैं मरी, स्वर्ग में ये सब चल रही है।
स्वर्ग में ये सब चल रही है। नहीं तो ये पूरे महीने हम नहीं तो मैं गेट खुलवा विमान भारी हो भैया गया। चाबी फ्रिज के ऊपर रखी, मेन गेट की, गेट खोल के मेन गेट की चाबी फ्रिज के ऊपर रखी, उसमें ताला खोल के ले जाओ। विमान भारी हो गया, कहने लगी विमान भारी कैसे हो गया, तारा भोजन वाले को अभिमान आ गया, इसे यहीं उतार दो। उसको वहीं उतार दिया, बाकी सब चली गई, सब चली गई। हर हर गंगे हर हर महादेव। भगवान और जो और सब चली गई वे रहेगी। यही तो है, कर भला हो भला, दूसरे के भले में अपना भला। भोजन वाली को अभिमान आ गया, उसे कम वहीं उतार दो, उसको वहीं उतार दिया, बाकी सब चली गई। भगवान कहने लगे तारा भोजन वाली को क्यों नहीं लाए? वो बोले भगवान उसमें अभिमान आ गया, सो वहीं उतार आए। भगवान बोले उसका दंड ये है कि वो 3 बार तारा भोजन करे, 1 बार 32 सीधे से दे, 1 बार लड्डू दे, 1 बार 32 पतीले दे। अगर 3 बार व्रत ना होते तो 1 बार व्रत करके तीनों चीज दे। सब उसने ऐसे ही किया। क्या 32 लड्डू एक हाँ, और भगवान बोले उसको दंड यही है कि वो 3 बार तारा भोजन करे, 1 बार 32 सीधे दे, अच्छा सीधा, हाँ, और 1 बार लड्डू दे, 1 बार 32 पतीले दे। और अगर 3 बार व्रत ना होते तो 1 बार व्रत करके तीनों चीज दे। तब उसने ऐसा ही किया और फिर स्वर्ग से विमान लेने आ गया और वो बैठ के चली गई। भगवान जैसा दोष उसका उतार के स्वर्ग दिया वैसा सबको दिया, कैसे देते उतारा करते। बोलो कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की, धर्मराज की, तारों की भी, सूरज की भी, चंदा की भी, धरती की भी, आकाश की भी, हर हर महादेव। भैया लक्ष्मी तप्पी दो भैया, अब 3 हो गए, 4 हो ना, 4 हो गए, 1 लक्ष्मी तप्पी हो गई। अगर भगवान जी बता दे थार से वो कमजोरी कर लो यही तो कितना बढ़िया। 7 कर लो, तो 7 कर लो, क्या होगा? 7 कर लो भैया। हम तो अपनी किताब भी तो पढ़ के लंबा अच्छी चलते वहां से। तुम किताब पढ़ के नहीं आती थी सुबह को? अजी इतने काम हमारे हम इतने मारते होते तो पूरे खाता करना नहीं, तुम सच्ची के पास बैठ के पढ़ ला को, थोड़े से सुबह जल्दी उठ के खाना बना के आवे भाई साहब जाते हाँ, हैं। वो भी तो सही है, सही पहली पति सेवा तो पति की करती है ना। बात भी कहानी शुक्र देवता एक सास बहुत ही बेटा काम करने गया था महीने 2 भाई जब कहानी पढ़ाता तो देखो बोला ओमकार भरा करो बस, फिर डिस्टर्ब हो गया। एक सास बहुत ही बेटा काम धंधा क्या करता, महीने 2 महीने में आया करता। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठा कर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली मैं तीर्थ करने जाऊंगी और तुम मेरी शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई, बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्रवार महाराज जी को गुस्सा आ गया, तरह तरह की विपत्ति आ गई, बच्चे वो बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछ कर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल दिया। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करने आई तो घर की हालत देखकर बहुत दुखी हुई। रात को सपने में शुक्रवार महाराज जी ने कहा तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी, सारा धन नष्ट हो गया और मेरी मूर्ति भी कूड़े में फेंक दी है। सुबह उठकर देखी तो शुक्रवार महाराज की मूर्ति नहीं। बहू से बोली शुक्रवार की मूर्ति कहाँ? बहू बोली मुझे नहीं पता। सास घर का बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहां से उठकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगे। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति तो फेंक आए थे। सास बोली है शुक्रवार महाराज जैसा बेटा बहू से रूठे ऐसा किसी से ना रूठियो। सास ने आई ऐसी सपना आवे कहते सुनते ओंकार तो बोलो शुक्रदेव का जय। जयकार सबका करे करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। राधा रानी 8 वारों की कहानी छठी है ना यो। एक बामन बामनी बहुत गरीब थे। बामनी कहती कुछ कमा के ला। बामन कहता मैं कमाना ना जानू। बामनी कहती ना ला तो चल दिया। बोला राम कमाना ना जानू, राम कमाना ना जानू। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। यार कहकर बात को बोला राम कमाना ना जानू। ब्राह्मण बोला मैं भी कमाना ना जानू, एक 8 वार की कहानी जानू, उसका नेम है। बोला भाई कह दे। बोला इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार राहु केतु गुरु जी का ध्यान करो, पार्वती की सेवा करो। उसने कहा बहुत अच्छी कही। 1-2 बार और फिर कह दे। उसने भी नेम लिया, वहां से चल दिया। आगे हाली हल चला रहा था। बोली
मेरी कहानी सुन ले। वो बोली तेरी कहानी सुनूंगा, इतने में एक हल चलाऊंगा। वो चल दिया, उसके बैल की टांग टूट गई, हाली के पेट में दर्द हो गया। उसने आवाज दी रा बटेरू कह कहानी, मैं तेरी कहानी सुनूंगा। उसने कही इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्र शनि राहु केतु गुरु जी का ध्यान करूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोला बहुत अच्छी लगी। एक बार फिर कह दे। उसने फिर कही, उसके पेट का दर्द ठीक हो गया, बैल की टांग ठीक हो गई। हल जोतने लगा तो धन का टोकना निकाला, धन का टोकना निकला। हाली बोला तेरा धन है, तू ले जा। उसने कहा तेरा ही है। सुनने का फल या 8 बार की कहानी का फल। आगे चल दिया। बनियारी पानी भर रही थी। बोला मेरी कहानी सुन ले। बोली मैं तो पानी भर के जा रही हूँ, मेरे बालक रो रहे हैं। उसने ना सुनी, उसकी रस्सी टूट गई, बाल्टी कुएं में गिर गई। वह बोली रा बटेरू क्या कहानी, मैं सुनूंगी। उसने कही, उसने सुनी। एक बार फिर कह दे। उसने कही, उसके मिट्टी के बर्तन पितल के हो गए, कुएं से बाल्टी निकल आई, पानी भर के चली गई। आगे गई, बेटी के गई। बच्चे बोले कि नाना खिलाया, नाना के लाया। बोला कुछ नहीं लाया, एक आटो बार की कहानी लाया हूँ। नाना तो कह दे। नाना ने कहानी उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार राहु केतु गुरु जी का ध्यान करूं। नाना बहुत अच्छी लगी। एक बार फिर कह दे। उसने फिर कही, बेटी के घर में खूब धन हो गया। बच्चे बोले कहानी सुनने का फल 8 बार की कहानी का फल है। फिर आगे चल दिया। ब्राह्मणी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली यो तो खाली हाथ आ गया। बोला मैं कहूँ था ना, मैं कमाना जानूं। वो बोली कुछ तो लाया होगा। बोला एक 8 बार की कहानी लेके आया हूँ। बोली वही कहते। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार शुक्रवार केतु गुरु जी का ध्यान करूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोली अच्छी कही। फिर कह, उसने फिर कही, उसके घर में खूब बंधन हो गया। बोली तुम कह रहे थे कुछ ना लाया। बोला ये कहानी सुनने का फल है, 8 बार की कहानी का फल। ऐसे उस ब्राह्मण ने 8 बार की कहानी टूटी, सबने टूटे कहते ओंकारा भरते सब 8 बार की कहानी की भक्त भगवान की सबकी सब पे ऐसी कृपा करियो। तुम्हारा भी चल रहा है कौन? लपसी तपसी की कहानी 7वीं कहानी। बोलो लपसी तपसी गुरुआ भैया की जय। लपसी तपसी 2 भाई थे। अब भैया लपसी तो सवा सेर का हलवा बनावे, ताली बजावे, भगवान को भोग लगावे, खुद खा जावे। और भैया तपसी अपना नहावे धोवे, दीपक जलावे, साधना में बैठे पूजा अर्चना करे, बहुत टाइम लगावे। अब ऐसी एक दिन पूजा अर्चना करके अपना अपना काम से निर्वित होकर दोनों भैया लड़ रहे। कहने लगे नुका लपसी क्या है मैं बड़ा, तपसी क्या है मैं बड़ा। नुका तू कैसे बड़ा, नुका तू तो हलवा खावे और भोग लगावे और खा जावे। और मुझे देखिए मैं कितनी देर तक भगवान की पूजा अर्चना करूं और साधना में भी बैठूं। नुका ठीक है भैया। इतने में नारद जी आ जावे। नारायण नारायण नारायण। कहने लगे नारद जी को प्रणाम करा दोनों भैया। कहने लगे हमें तो कौन सा बड़ा नारद जी। कहने लगे उनको भैया अभी तो तुम्हारे काम हो गए ना पता, कल को आऊंगा तुम्हारे काम देखूंगा तो तुम्हें बताऊंगा कौन सा तुम्हें बड़ा कौन सा छोटा। आज तो मैं जा रहा हूँ। नारद जी चले गए। अगले दिन फिर अपने ऐसे रूटीन में दूध जो कर रहे थे, वो लपसी हलवा का भोग लगा था, तब से अपना साधना करा था। आगे नारद जी अब लपसी तब से बैठा भी अपना साधना में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब नारद जी ने देखा इनकी परीक्षा तो लूंगा। अब सोने की बोली अंगूठी और ऐसी गिर थी सामने दर्शन। वो तब से उठे पूजा करके तो नजर गई अंगूठी पे, सोने की मुद्रा थी भैया। उठाइए पैर के नीचे और जोर जोर से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद जी देख भी ना पता ही ना किसी ने उठाई ना। अब भैया फिर वो सबसे भी अपना भोग लगा खाए, उधर भी गिर थी। भैया लपसी ने देखी सोने की मुद्रा पड़ी, पता ना किस बहन बेटी की गिर गई। भैया उन्हें हाथ में उठाई। कहने लगे बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप करा भाई, पता ना किसकी बहुत पैसे हुई है, पता ना किसकी होगी। वो बेचारे ने उठाई और वो सरपंच की उस पर बैठक पर पूछ गया उनका लो ये भाई मैं पूजा करके उठा था भोग लगा था, ये किसी की मुद्रा गिर गई और तुम जिसकी हो दे देना। अब भैया वो आ गया। फिर नारद जी थे वहीं। कहने लगे अब बताओ नारद जी। भैया बताऊंगा ये तो देखने में तो मुझे तो लपसी बड़ा लग रहा। लपसी लपसी वो तपसी है, आपसी नहीं लपसी लपसी खाने वाला। लपसी। हाँ तो मैं भी कह रही हूँ लपसी तुम क्या बोले की बात एक ही बार मतलब बोले तरीका लग रहा है। लपसी का देखने में तो भैया मुझे लपसी बड़ा लग रहा। क्यों भोग बनावा सच्चे मन से भगवान को लगावा, घंटी बजावा खा जावे। और तेरे मन में तो भैया लाला तारा तू पैर उठा अपना और जैसा पैर उठावा भैया वो तपसी तो मुद्रा दिखाई देवे।
भैया मुद्रा को मैं रखती हुआ नारद जी के चरस पकड़ ले गए क्षमा याचना मांगने लगा तो भैया मैं तो बड़ा शर्मिंदा हो गया, मेरी तो सारी तपस्या भंग हो गई, कुछ भी पूजा पाठ मेरे पास न होती, अब बताओ उसका प्रायश्चित कैसे होगा, कैसे उतरेगा। कहने लगे मुझे अब तो 1 साल का वेट कर, कार्तिक आवेगा, कार्तिक नहीं हो सारी उठ के आवेंगी और भैया पूजा अर्चना जैसा जैसा करेगा सब तेरा पाप निपटेगा। अगर दीपक जला के दीपक न चासेगी और तो वो पुण्य तुझे मिलेगा। बहन भांजी को बुलाकर भोजन कराकर उसे दक्षिणा ना देगी वो पुण्य तुझे मिलेगा, उसका पुण्य। पंडित को बुलाकर खाना खिलवाकर कपड़े देकर मुझे जोड़ा देकर दक्षिणा ना देगी वो पुण्य तुझे मिलेगा। और तो उल्टे हाथ पर नाड़ा बांध कर सीधे पर बांध देंगी उसका पुण्य तुझे मिलेगा। सारे पुण्य ऐसे मिलके चलेगा भैया। 8 बड़े अमृत भरे, 4 कहने वाली कर 4 सुनने वाली हो गए। बोलो लपटी तपती की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। अपना अपने दीपक लेके और आरती के लिए हो जाओ खड़े। देखिए जरा प्लेट से लिए ये गवर्नमेंट छोटी सी मिल रही है ले लो 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 ये इनमें लगा लो बड़ी से देव बड़ी देव हम दोनों इसमें रखें। लो इसमें रख लो एक दीपक। हर हर महादेव। चलो ये प्लेट खाने का हो रहा है कल मेरी देखो देखो तो कितना छोटा बड़ा देखो कटोरी में रख के अभी नहीं है ना क्या चाहिएगा? क्या दोगी? रुमाल ले लो, रुमाल पकड़ लो। नहीं ये उधर जाना है गर्म हो रहा है। लाओ कपड़े दे दूं मैं, रुमाल ले लो। अरे फूल अरे तुम कैसी हो सकती हो दीदी? कल मेरा आज तो हाथ जला लो तब फूल बोलो गणेश भगवान की जय। हर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दर्द दयावंत 4 भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। और पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देख कोढ़ी को काया, और बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। और सूर्य श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, और हम भी तेरी शरण आए दर्शन दीजो देवा। और दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की जय, घोड़ा के लाल की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, शिव परिवार की जय। ओम जय शिव ओंकार, बोले हर शिव ओंकार। हर ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकार। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज करे सोए, बोले 10 भुज करे सोए। तीनों रूप निरखता, शंकर जी का रूप चमकता, तेरे बने जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। तांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। माला बन माला मुंड माला
अधिकारी। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता। जग करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। स्वामी रोज रोज गावे। कहत शिवानंद स्वामी जगत हरि हर स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में सुहाग पिरारे। सब कुछ है तेरा। बोले सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ पधारे। आनंद ब्रह्मचारी। बोले आनंद ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे। शंकर जी के दर्शन पावे। हर महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोले हरि शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा। बोले सभी भक्तों का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वदन्तं विद्यारविन्दं। भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता जगता। त्वमेव बन्धुश्च सखा। त्वमेव विद्या शरणं। त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सभी संतों की सभी भक्तों की जय हो। 33 कोटि देवताओं की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोग लगा दो। भोग लगा दो। भोग आज परेड में अभी जाकर है दीदी। परेड में गरम होना है। हाँ अभी जाकर रह जा हमारे तो रह जा। मेरे भोले प्रभु रोज खीर मलाम चाट खाओ। गुजरात में प्रभु मेरे भोले नाम आपका सभी तुमने बेटो को रखती। हाँ तुम्हारे तो मेरी ना मेरी ना और नहीं जी। तुम्हारे में खाई ना तुम्हारे में। अरे हाँ दूध किया हाँ। दूध किया सही बात है। तुम्हारे में खाई ना तुम्हारे क्या खाई। भोग लगा लो फेस्टिवल के साथ। खीर बता सकना है लक्ष्मी। राधे राधे। लड्डू गोपाल जी राधे 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 राधे। सब हो बोले
भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है। भक्त है तुम्हारे साथ। सही बात है। भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है। और भक्त तभी तो ये खुशहाल है, ये सारे भक्त आ गए। टंकी भर की सब भक्त सेवन चल रहा हो क्या? नहीं कोई क्या बात है? देखियो इसे चलना बंद तो पड़ेगा। नहीं इसे चलता है। नहीं बंद कर दिया मैंने तो। देखा है कि चलता रहेगा है। हाँ उनको घर आऊंगा बार बार बाबा की जय। लोग से और अपने सुन रही हैं की जय। तो बाबा ना इतनी बड़ी एक कोशिश जैसे बोलते अंगूठी से बोलते अब पता नहीं वो काय की थी अंगूठी पहन के आ रही तो मैं पहन के नीचे आई गई। सुंदरी जी का ताला लग रहा होगा जल्दी करके आओ फिर जल्दी शुरू करेंगे। हर हर शंभू हर हर शंभू हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे राधे राधे। पूजा पूरी हो गई है, अब चलते हैं घर को। बाबा मिलेंगे शाम को। सब सखी तैयार हैं पूजा करने के बाद। घर का ध्यान आ रहा क्या करना क्या होना। राधे राधे राधे। माता रानी की जय हो, गोरा मैया की जय हो, महादेव बाबा की जय हो, राधे रानी की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, राधे राधे। लक्ष्मी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, जय हो। अरे प्रभु मैं यूँ कह रही थी आंटी राधे 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 राधे। वो अलग हूँ मैं, इनके अलग देने पड़ेगा। मैं तो काते के अलग और तुम्हारे हर हर ऐसा क्या महादेव रखी है? हर हर महादेव। चलते हैं घर को बाबा भोलेनाथ, शाम को मिलेंगे। राधे राधे बाय। तो मतलब किसी को दे दो।